मैं यहाँ पर कुछ सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में बताना चाहूंगी, जिसको हमारे शिक्षक साथी कक्षा में बड़े आसानी से जुटा सकते हैं, आसपास बड़ी बेकार वस्तुओं से तैयार कर सकते हैं। जैसे यदि हमको अनुकूलन पढ़ाना है, एडॉप्टेशन या अनुकूलन पढ़ाना है, तब हम बच्चों को बता देते हैं कि प्रत्येक पौधे या जीव जंतु जो भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं, उनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं या विशिष्टताएं पाई जाती है जो उस वातावरण में रहने योग्य उनको बनाती है, और इसे अनुकूलन कहते हैं। अब हम मरुस्थलीय अनुकूलन की बात करें। मरुस्थलीय अनुकूलन में हम बच्चों को मरुस्थल का जहाज जैसे ऊंट के बारे में बताते हैं। अब एक छत्तीसगढ़ का बच्चा या हमारे देश के बहुत सारे ऐसे प्रांत है जहाँ का बच्चा मरुस्थल ही नहीं देखा है, ऊंट ही नहीं देखा है, वो नहीं जानता कि मरुस्थल में रेत ही रेत होते हैं, और हम किताब में लिखी हुई बात बता देते हैं कि मरुस्थल में ऊंट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, इसलिए वह आसानी से रेत में दौड़ सकता है, चल सकता है। अब यहाँ पर यदि एक छोटी सी चीज जो बोतल के ढक्कन से तैयार की गई है, बोतल का ढक्कन बेकार पड़ा हमको आसपास बड़े आसानी से मिल जाता है, और इस पे हम आलपीन की 4 आलपीन चुभा दिए हैं, और ये नुकीली इस तरह ऊंट के 4 पैर बना दिए। अब बच्चों को दिखाएं, रेत ऐसा भर के रखा हुआ है, इस पे बच्चों को करके दिखाएं कि देखो अब क्या हो रहा है। अगर ऊंट के पैर ऐसे होते तो क्या होता, इस तरह नुकीले होते तो क्या होता। बच्चा अपने आप कहने लगता है कि अरे नुकीले पैर होने के कारण तो इसका ये रेत में चल नहीं पाएगा, इसके पैर धंस जा रहे हैं। अब हम उनको बताएं कि ऊंट के पैर ऐसे चौड़े और गद्दे मतलब अगर ऐसे हैं तो क्या होगा। बच्चा तुरंत कहेगा कि हाँ चौड़े और गद्देदार हैं, इसलिए उसको रेत में चलने में बड़ी आसानी होती है, चौड़े होने के कारण रेत में जलता और धंसता नहीं है। अब यहाँ पे हम यदि 6 से 7 का बच्चा है तो थोड़ा सा फिजिक्स ला सकते हैं कि अधिक क्षेत्रफल पर बल का मान कम होता है, और इस कारण बड़े आसानी से ऊंट चल सकते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत इसी प्रकार यदि हमको व्हेल मछली के बारे में बताना होता है, जलीय अनुकूलन में हम कमल का बताते हैं या मछली का बताते हैं कि उनमें तैरने के लिए पंख और पूंछ पाए जाते हैं। बच्चे नाम से सुने हैं कि व्हेल मछली के बारे में। व्हेल मछली नाम में मछली जरूर लगा है, परंतु ये मछली वर्ग में शामिल नहीं है, ये स्तनधारी या मेमल्स का प्राणी है। अब मछली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी में रह रही है, पर है ये स्तनधारी, क्योंकि इनमें ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती, इसलिए ये स्तनधारी का प्राणी है। पर पानी में रहना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसके शरीर का वजन इतना अधिक है। जैसे इसके लिए मैं क्या करी हूँ, एक गुब्बारा ले ली, उसमें पानी भर दी हूँ वजन देने के लिए। अब इसको हम पानी से जैसे ही बाहर निकाल रहे हैं, वजन के कारण इसका आकार बिगड़ने लगता है। यदि मछली जमीन में आके बैठती है तो नीचे से पिचकने लगती है। तो इस प्रकार बच्चों को समझा सकते हैं कि उसके वेट अधिक, वजन अधिक होने के कारण मछली को तुरंत पानी में जाके वेल को तुरंत पानी में जाके रहना पड़ रहा है, और सांस लेने के लिए बीच में, क्योंकि इसमें गिल्स या गलफड़े नहीं होते हैं, बीच में बाहर निकलती है, फिर से सांस लेके फिर पानी में चली जाती है। मतलब पानी में रहने का कारण केवल बॉडी का वजन है, वेट है, और जिससे वो अपने शरीर का आकार बनाए रखती है। तो इस प्रकार अनुकूलन यदि पढ़ाना है तो हमको आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है जिससे हम बड़े आसानी से, बच्चा यदि नहीं भी देखा है तो हम उस स्थान को दिखा सकते हैं। तो यहाँ मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगी कि हम अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री